नमो नमः। आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता पढ़ने वाले हैं। पाठ 10। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी के नाम से आज हर कोई परिचित है और आज हम इनके जीवन का परिचय बहुत ही विस्तृत रूप से जान पाएंगे और बहुत ही रोचक तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है। और आइए इसको शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन होता है राजाओं के बैठने का स्थान, तो वो हिल उठे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी होती है भौएं, आंखों के ऊपर जो काले रंग की 2 भौएं होती हैं वो भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी जो है भौहों को तान कर सभी राजवंश बैठ चुके थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत कहा गया है मतलब कि एक तरह से ऐसा भारत जब वो उस समय बिल्कुल सो चुका था, अपने आजादी की कीमत को खो चुका था, ऐसे समय में फिर से नई जवानी आई थी लौटकर। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। आपको पता है उस समय हमारा भारत देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारी आजादी जो है हमेशा के लिए एक तरह से उस समय खो गई थी, अंधकार में नजर आ रही थी आजादी। तो उस समय जो है सब ने अपनी गुम हुई खोई हुई आजादी की कीमत को पहचाना था और इसलिए दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कहा है यहाँ पर अंग्रेजों को, इसलिए सबने जो है अंग्रेजों को दूर भगाने की, वापस भगाने की मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में, 57 में यानी कि 1857 में चमक उठी, मतलब कि एक तरह से क्रांति की ज्वाला दहक उठी थी। कब? 1857 में। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह, मतलब जो बुंदेलखंड के हर बोलने वाले, मतलब कि जयकारा हर बोलने वाले लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वो खूब लड़ी मर्दानी, कि मर्दों की तरह बहुत ज्यादा जोश और उत्साह के साथ वह रानी लड़ी थी। और वो रानी कौन थी? झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यहाँ पर अब उनका जीवन परिचय दिया जा रहा है कि वो कहाँ पर रहती थी, उनका नाम क्या था। ठीक है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, कि कानपुर के जो नाना साहेब थे उनकी वो मुंह बोली बहन थी। वैसे उनकी कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए उनकी मुंह बोली शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और वे नाना साहब जो है उनको प्यार से क्या पुकारा करते थे? छबीली। कानपुर के जो नाना साहब थे वो उनको छबीली कहकर पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई नाम था और वो पिता की अकेली संतान थी, मतलब कि उनके और कोई भाई बहन नहीं थे। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, यानी कि नाना साहब के साथ ही वो पढ़ा करती थी और उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। और क्या खेला करती थी? वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेला करती थी, वो खेलती थी बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मतलब कि वो उनके शौक थे हथियारों से खेलना, ठीक है, और घुड़सवारी करना, ये सब उनके शौक थे। उनको गुड्डे गुड़िया से खेलने का शौक बिल्कुल नहीं था। बरछी ढाल कृपाण कटारी ये सब जो है उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, मतलब वीर शिवाजी की जो कथाएं वहां पर उस समय कही जाती थी उनको वो सभी बहुत अच्छी तरह से याद थी। बुंदेलखंड के हर बोलने वाले लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि बहुत ज्यादा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाली वो झांसी की रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब आगे क्या कहा गया है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कि वो या तो लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की अवतार थी, लेकिन वो स्वयं जो है वीरता की अवतार थी, कि वो चाहे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी लेकिन वो वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, की सभी मराठे जो है उसकी तलवारों के वार देखकर प्रसन्न हुआ करते थे। मतलब कि जब वो युद्ध का अभ्यास किया करती थी बचपन में, तो सभी जो है उसकी तलवारों के वार देखकर, उसकी तलवारबाजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। अब इसमें क्या कहा गया है कि नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह की रचना करना और खूब शिकार खेलना, सैन्य घेरना सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्ग कहा जाता है किले को, ठीक है। तो किले को तोड़ना मतलब कि उसकी किले की जो सुरक्षा होती है उसको तोड़ना, किले की सुरक्षा का जो है चक्र को तोड़ना जो है उनके प्रिय खिलवाड़, मतलब कि उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, कि महाराष्ट्र की कुलदेवी उनकी भी आराध्य मतलब आराधना करना, जिनको वो मानते थे, जिस देवी देवता को वो मानते थे वो कौन थे, उनकी आराध्य थी भवानी माँ, काली माता उनकी भी आराध्य थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलने वाले लोगों के मुंह से हमने उनकी ये वीर गाथा सुनी थी, वो बहुत ज्यादा मर्दानी मर्दों की तरह लड़ी थी और वो झांसी की रानी थी। अब आगे उनके विवाह के बारे में बताया जा रहा है कि उनका विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, यानी कि वीर किसको कहा गया है, लक्ष्मीबाई को, और उनके जिनके साथ उनका विवाह हुआ उनके राजपाट को वैभव का नाम दिया गया है। कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। उनका विवाह हुआ और वो रानी बनकर जो है झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, राजमहल में जो है बधाई हुई, मतलब कि विवाह के जो है ढोल नगाड़े बजे, खुशियां आई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी। सुभट होता है अति रण कुशल, मतलब कि युद्ध में कुशलता वाली, ठीक है। और बुंदेलों की, बुंदेलखंड की। विरुदावली होता है विरुद्ध जमा आवली, मतलब कि अति विस्तृत शौर्य गाथा, कीर्ति गाथा के साथ वह आई झांसी में। मतलब कि बहुत ही उनका रण कुशलता जो थी वो बहुत ही विस्तृत थी, उनको बहुत ही वो युद्ध कला में कुशल थी और ऐसी कुशलता के साथ वह उनका झांसी में प्रवेश हुआ। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। अब यहाँ पर क्या कहा है कि चित्रा जो है अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रा है। जिस प्रकार से चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था और शिव से मिली भवानी थी, उसी जिस प्रकार से शिव से जो है माता भवानी, माता पार्वती का मिलन हुआ था, उसी प्रकार से जो है लक्ष्मीबाई का उनके पति के साथ विवाह हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य
मुदित महलों में उजियाली छाई, कि सौभाग्य उदित हुआ। उदित मतलब उदय होना, सौभाग्य होता है अच्छा भाग्य, ठीक है। तो अच्छा भाग्य उदित हुआ, उदयमान हुआ। मुदित महलों में उजियाली छाई, प्रसन्न, मुदित होता है प्रसन्न होना, और महलों में जो है उजियाला छाया, उनके आने से प्रसन्नता छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब जब चारों तरफ खुशियों का माहौल था तो क्या हुआ कि काल गति, समय की गति जो है धीरे धीरे, यानी कि समय जो है धीरे धीरे काली घटा घेर लाई, मतलब कि उनके लिए कुछ अनहोनी बात लेकर आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। ये जो समय था उस समय के बारे में कहा गया है कि तीर चलाने वाले कर होता है हाथ, तीर चलाने वाले हाथों में भला उसे चूड़ियां कब भाई, उसे चूड़ियां अच्छी नहीं लगती तीर चलाने वाले हाथों में, यानी कि जो हाथ तीर चलाने के लिए बने थे उन हाथों में शायद उसे चूड़ियां नहीं भाई। किसे? काल की गति को, समय की गति को। समय की गति कितनी निष्ठुर है, कितनी निर्दयी है, जिसे जो है तीर चलाने वाले उन हाथों में शायद चूड़ियां भाई, मतलब पसंद आना, पसंद नहीं आई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। और रानी जो है इस प्रकार से उनके पति का बहुत ही कम आयु में देहांत हो गया, विधि को भी दया नहीं आई। विधि कहा जाता है भाग्य को, भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई।